अगर हमारे जीवन में कर्म और ज्ञान का समन्वय हो जाए तो हमारे सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। अगर गरुड़ जी महाराज के हृदय में बसी हुई है तो आपके भी हृदय में बसी हुई है वो राम भक्त चिंतामणि। अब उसके लिए हमें हनुमान जी की तरह हृदय के पट खोलने होंगे। अग्नि क्यों प्रकट होती है? बिकॉज ऑल द रेज ऑफ द सन आर कॉन्सेंट्रेटेड। ऐसे ही आप अपने माइंड को फोकस करेंगे, आपका मन एकाग्र होगा, आपका मन फोकस होगा, तो जैसे कॉन्वेक्स लेंस के फोकस होने से अग्नि प्रकट होती है, ऐसे ही आपके मन के एकाग्र होने से, फोकस होने से प्रभु भी प्रकट हो जाएंगे। इसीलिए भगवान ने कहा पवित्रणाय च साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। धर्म की स्थापना करने के लिए जो सच्चा धर्म है, सनातन धर्म, जो सबका आधार है, जो सबका फाउंडेशन है, जिसमें सब समाये हुए हैं, उस धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान आते हैं, जो हमारा आधार है। ये तो आज आपका बड़ा सौभाग्य है कि बिना सेवा किए आप सत्संग सुनते हैं, प्रेरणा आपके अंदर पैदा होती है और ज्ञान मिल जाता है। इसी ज्ञान के लिए लोग खड़े रहते थे, वर्षों तपस्या करते थे। आज सत्संग का अंतिम दिवस है और सत्संग की प्राप्ति करने के बाद अपने अपने घरों को, गांव को हम प्रस्थान करेंगे, अपने अपने शहरों को प्रस्थान करेंगे और यहाँ से ज्ञान की, भक्ति की और सेवा की प्रेरणा लेकर के हम जाएंगे तो हमारे जीवन का भला होगा। जैसे किसी बीज को हम लगाते हैं तो बीज को लगाने के बाद उसको पानी देना, उसकी प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा करना और उसको धूप लगने देना, ये सब चीजें उसको बढ़ाती हैं। और जब बीज से वृक्ष हो जाता है तब आपको अनगिनत लाभ वो देता है। ऐसे ही आपके हृदय के अंदर सत्संग का बीज रोपित हुआ है और ये सत्संग का बीज आप जब सेवा करेंगे, साधना करेंगे, दरबार में सेवा करने आएंगे, दर्शन करेंगे तो ये पौधा बढ़ता है और जब वृक्ष के रूप में ये खड़ा होता है तो उसके अनगिनत लाभ आपको प्राप्त होंगे। इसीलिए कहा गया मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्त जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। जहां जहां महापुरुषों के चरण पड़ते हैं वो अपने आप में तीर्थ हो जाता है। यहां महान गुरु शंकर देव जी के चरण पड़े, यहां से उन्होंने आगे पलायन किया। उसके बाद ब्रह्मपुत्र के अंदर एक स्थान आता है जहां बहुत से उनके नाम घर बने हुए हैं, पूरा उनका समाज रहा। तो सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। हम जब कक्षा में जाते हैं तो हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसको रिपीट करते हैं। 2 + 2 कितना होता है? 4। बार बार पढ़ाया जाता है, बार बार बताया जाता है और कहा करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात पर सिल पर पड़त निशान। विथ प्रैक्टिस, अभ्यास करने से जब जब लड़ाई होती है,
लड़ाई से पहले कितनी उसका अभ्यास किया जाता है। शूटिंग रेंज में जाकर के एक सिपाही बंदूक को रख के शूट करता है, स्कोर करता है, मैंने कितने प्रिसाइसली टारगेट के ऊपर कितने मैंने हिट किए। बंदूक को खाली करना, लोड करना, जो भी चीज होती है वो उसका अभ्यास करता है, और अभ्यास करने से वो सब चीजें उसका स्वभाव बन जाती हैं। मुझे अगर तैरना आता है और मैं पानी में जाऊं तो तैरना मेरा स्वभाव बन जाएगा। इट विल बी माई हैबिट। मुझे कोई ये नहीं कहेगा जी अब आपको ऐसा करना है। आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाना आपको आता है, जैसे ही आप बैठते हैं पेडल मारते हैं साइकिल चलने लगती है, आप बैलेंस करते हैं। एक समय ऐसा था कि साइकिल पर से आप गिर जाते थे, साइकिल को आप बैलेंस नहीं कर पाते थे। कैसे उस पर हम बैलेंस करेंगे, पैर नीचे रखा हुआ है, तिरछी हो रखी है। धीरे धीरे आपने चलाना सीखा और आप बैलेंस करने लगे। ये सब कैसे हुआ संभव? अभ्यास से, विद प्रैक्टिस। ये बार बार जो आपको भजन में सुनाते हैं, हरि बोल, राम राम, ये बार बार प्रेरणा देते हैं कि हरि का भजन कर, राम का भजन कर, अभ्यास कर। पर आपको पता है कि जब किसी काम को हम करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन पैदा होता है। हम जमीन पर चलते हैं तो आपको घास मिलेगी, हम जमीन पे चलते हैं आपको पत्थर मिलेंगे, रेत पे चलेंगे तो पैर धंस जाते हैं। तो जैसे सड़क के ऊपर गाड़ी चलती है और उसमें गड्ढे आ जाते हैं तो फिर वो गाड़ी जो है उसमें झटका खाती है। तो लोगों ने कहा भाई ये तो बड़ा फ्रिक्शन पैदा हो जाता है, इसमें बड़ा झटके लगते हैं, गाड़ी में झटके लगते हैं, दाएं बाएं उसको करना पड़ता है, तो क्यों नहीं हम ट्रेन का निर्माण करें, रेल का निर्माण करें। एंड इट हैज अ फिक्स ट्रैक, उसका पक्का ट्रैक रेलवे है, उस पर चलती है तो उसमें कोई गड्ढा नहीं आता, स्मूथली ट्रेन चलती है और वो आपके स्टेशन तक पहुंचा देती है। परंतु विज्ञान कहता है उसमें भी कोई ना कोई ट्रैक के ऊपर उसका वेट होता है, उसका वजन होता है, उसमें फ्रिक्शन होता है। आपने दार्जिलिंग में देखा होगा, दार्जिलिंग आप गए होंगे, तो जब चढ़ाई पर चढ़ता है इंजन तो स्लिप करता है, तो दो आदमी खड़े होते हैं और रेता डालते हैं ट्रैक के ऊपर ताकि ये स्लिप ना करे। अगर आप स्विट्जरलैंड जाएंगे तो वहां आदमी नहीं खड़ा होता, वो गरारी पे चलती है ताकि वो स्लिप ही ना करे। तो पहाड़ के ऊपर, बिल्कुल खड़े पहाड़ के ऊपर ट्रेन गरारी पर चढ़ती चली जाती है। वह टेक्नोलॉजी भारत में नहीं आई। उसका कारण था कि जो अंग्रेज यहां राज्य करते थे उनके यहां ऊंचे पर्वत नहीं थे, उनके छोटे छोटे पहाड़ होते थे, तो उन्होंने वैसे ही ट्रेन बनाई। जर्मनी में, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में, इटली में बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते थे, माउंट ब्लांक वहां था, तो वहां पर चढ़ने के लिए उन्होंने गरारी पर चलने वाली ट्रेन बनाई, जिसके दो पटड़ी होती है और बीच में गरारी होती है, कॉग ऑन अ व्हील। उसमें वो स्लिप नहीं करता है। तो कहने का मतलब आपने देखा होगा कि हम चाहते हैं कि स्मूथली, बिना किसी फ्रिक्शन के, जब हम ध्यान करते हैं तो मन स्मूथली नहीं लगता है, एकाग्र नहीं होता है, कभी दाएं बाएं जाता है। तभी कहा कब मन रंग तो रंग चढ़े, कब मन सोचत है धन को। कभी धन की बात करता है, कभी वैराग्य आ जाता है। इट फ्लक्चुएट्स, और फ्लक्चुएशन के कारण
ध्यान नहीं लग पाता है। तो ये प्रॉब्लम अर्जुन ने भगवान से कही कि प्रभु ये समस्या है, ये मन जो आप कहते हैं, मन को लगाने की बात करते हैं, मन बड़ा चंचल है, इट इज हाईली एक्टिवेटेड, बड़ा चंचल है। मैं, अर्जुन कहता है योद्धा के रूप में, मैं वायु की गठड़ी बांधना आसान समझता हूं। अब वायु की गठड़ी का मतलब जो एटमॉस्फेयर है उसको बांधना आसान है। धरती को फोड़ करके पानी प्राप्त करना जैसे आर्टिशियन वेल में प्राप्त होता है, धरती को फोड़ के पानी निकलता है, उसमें से स्प्रिंग स्प्राउट करता है, इसको भी मैं आसान समझता हूं। पर इस मन को एकाग्र करना बहुत कठिन है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तू सही कह रहा है, यू आर राइट, ये मन को एकाग्र करना बड़ा कठिन है, परंतु ये कैसे होगा? अभ्यास और वैराग्य से। दो चीजें बताई, अभ्यास और वैराग्य। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है तो दो चीज बताता है, दवाई को खाओ, कैसे खाना है, हाउ टू टेक द डोजेस, और क्या परहेज करना है, क्योंकि अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो बीमारी और बढ़ जाएगी। ऐसे ही अभ्यास, किसका अभ्यास करें, ये बातें भगवान बाद में बताते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा रामचरितमानस की ओर ले जाना चाहता हूं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी विजय प्राप्त करके उनके हर्ष, उनके उल्लास, उनके स्वागत में लोगों ने घी के दीपक जलाए, मंगल गान किया कि प्रभु आ रहे हैं, तो भगवान जब आए तो भगवान ने संबोधन किया। जैसे आपके 26 जनवरी में राष्ट्र के नाम पर राष्ट्रपति जी या प्रधानमंत्री जी संबोधन करते हैं, दे एड्रेस द नेशन। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी एड्रेस करते हैं। इसी प्रकार से भगवान ने भी अयोध्या वासियों का संबोधन किया और क्या कहा? तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि प्रभु राम कह रहे हैं, और रहूं 100 गुप्त मत, सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन बिनहि नर, भक्ति न पावई मोर। भगवान सबसे हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं विद ग्रेट ह्यूमिलिटी, विनम्रता के साथ, और रहूं 100 गुप्त मत, सभी कहूं कर जोर। मैं सबसे एक गुप्त मत, गुप्त माने होता है सीक्रेट, जो लोगों को पता नहीं है। और ये ऐसी बात है, अगर आप इस पे ध्यान करेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भगवान क्या बताना चाहते थे। तो वो गुप्त मत के बारे में जो भगवान कहते हैं, गुप्त मत, वो गुप्त चीज जानने की है। जानेंगे तो गुप्त नहीं रहेगी, और नहीं जानेंगे तो वो गुप्त है। इसीलिए दरबार के अंदर जानने की बात कही जाती है कि ए मैन नो दाई सेल्फ, ए मानव तू अपने आप को जान। हमने आज बहुत कुछ जाना, नॉर्थ पोल में क्या है, साउथ पोल में क्या है, रेयर एलिमेंट्स क्या है, रेयर अर्थ क्या है, ये जान लिया, बहुत सी चीजें जान ली, नेचर के बारे में जान लिया, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसके बारे में जान लिया, और भी रिसर्चें होती जा रही हैं, प्रत्येक क्षण पता चल रहा है। पर इतना कुछ जानने के बाद इंसाइक्लोपीडिया आप देखेंगे, इंटरनेट के अंदर इंफॉर्मेशन देखेंगे, कितनी वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, पर इतना होने के बाद भी आदमी के पास शांति नहीं है।
ही डजंट हैव पीस ऑफ माइंड, क्योंकि वो गुप्त मत को नहीं जानता है। जिसको भगवान ने जनाना चाहा, समझाया, वो उस तत्व को नहीं जानता है। तो गुरु महाराज की सेवा, ये तो आज आपका बड़ा सौभाग्य है कि बिना सेवा किए आप सत्संग सुनते हैं, प्रेरणा आपके अंदर पैदा होती है और ज्ञान मिल जाता है। इसी ज्ञान के लिए लोग खड़े रहते थे, वर्षों तपस्या करते थे। एक कक्षा पार करने के लिए क्या 1 साल लगता है? कक्षा में साल भर तक बैठते हैं, तब इम्तिहान देते हैं, तब पास होते हैं, जस्ट टू पास अ क्लास। इसीलिए हमारे शास्त्रों के अंदर यह बात बताई गई कि सेवा, अभी जगह जगह बहुत से सेवा के काम हैं। आप लोग यहां आए, ये ज्ञान यज्ञ हुआ, इतने हजारों लोगों को सत्संग मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और मिनिमम पुलिस है। पुलिस तो होगी, उनकी ड्यूटी लगती है, पर बिना पुलिस की सहायता के ये कार्य हो रहा है। पुलिस वाले भी आराम करते हैं, पुलिस वालों का भी सहयोग होता है, पर सत्संग में आकर के लोग इतनी शांति से बैठते हैं कि उनको भी इसका आनंद मिलता है कि चलो भाई, हम ऐसी जगह पहुंचे जहां शांति से लोग बैठे हैं। तो सद्भाव आवश्यक है। हम अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते हैं, और कुछ भी कर लें, पड़ोसी नहीं बदला जाता। तो इसलिए सद्भाव होना चाहिए। तो इसलिए यह बड़ा आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इसीलिए हम शांति की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, सद्भावना की बात करते हैं। ये तो बड़े लंबे अरसे से कार्यक्रम हो रहा था। जब आपके आसाम के अंदर काफी तब्दीलियां हो रही थी, तब भी ये कार्यक्रम हुआ। अशांति के वातावरण में भी कार्यक्रम हुआ, क्योंकि हम अशांति में चाहते हैं कि हमारे समाज के अंदर शांति हो, भारत आगे बढ़े, भारत का विकास हो। आपने देखा होगा, हम सुदूर क्षेत्रों में आते हैं। मैं लेखापानी गया, तिनसुखिया सत्संग करने गया, मार्गरीटा गया। जो रिमोट इलाके हैं वहां भी हम लोग प्रचार करते हैं, और ये इस समय तो हम रिमोट रीजन्स में आते हैं, आप ही के इलाके में आते हैं। क्योंकि जो लोग हमारे हरिद्वार नहीं जा सकते, तो हरिद्वार ही चल करके आ जाता है, संत ही चल करके आ जाते हैं। यह है मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्त जहां स्वर सरी धारा। राम की भक्ति क्या है? वहां सरस्वती की धारा है, द रिवर ऑफ नॉलेज। जो त्रिवेणी हम मानते हैं, तो त्रिवेणी के अंदर जो तीसरी धारा है, वो तीसरी धारा सरस्वती की है, द रिवर ऑफ नॉलेज। जब ज्ञान प्राप्त होता है, तब सुषुम्ना खुलती है, तब तीसरी जो धारा है उसका मिलन होता है। बुद्धिस्ट लोग भी ओम मणि पद्मे हंस का उच्चारण करते हैं। ओम के बारे में मैंने बताया, अकार उकार मकार, हिरणागर्भ विराट तेजस, उ अ म, होठों से उच्चारण करना, कंठ से उच्चारण करना, सोलर प्लेक्सिस से उच्चारण करना। इसके अंदर पवित्र ध्वनि जो है वो ओम है। तो ओम मणि, मणि माने होता है जो प्रकाश दे। आपने वैडूर्य मणि का नाम सुना होगा, रूबी का नाम सुना होगा, सफायर का नाम सुना होगा, आपने और भी चीज़ों का, एमरल्ड का नाम सुना होगा। उसके अंदर से प्रकाश रिफ्रैक्शन होता है, प्रकाश डिविएट होता है उसके अंदर से।
तो उसको मणि कहा। इसीलिए कहा राम भक्त चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उर अंदर। उर माने होता है हृदय। अगर गरुड़ जी महाराज के हृदय में बसी हुई है तो आपके भी हृदय में बसी हुई है वो राम भक्त चिंतामणि। अब उसके लिए हमें हनुमान जी की तरह हृदय के पट खोलने होंगे। घूंघट के पट खोल तुहे पिया मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटु बचन मत बोल तुहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल तुहे पिया मिलेंगे। तो अपने अंदर प्रवेश करना होगा, अपने अंदर जाना होगा। और जब अर्जुन कहता है कि प्रभु ये मन बड़ा चंचल है, तो भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से अंतर्मुखी होना पड़ेगा। उदाहरण देते हैं कछुए का। कछुए को छुओ तो अपनी रक्षा के लिए सारे इंद्रियों को अपने अंदर बटोर लेता है और उसकी पीठ उसकी ढाल बन जाती है, फिर कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे ही जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को अपने अंदर समेटता है, ऐसे ही मन का निग्रह करो। कॉन्सेंट्रेट योर माइंड। और माइंड के कंसंट्रेशन के बारे में हम क्यों कहते हैं? आप देखिए सूरज की रोशनी पड़ती है, आप कागज रख दो कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, सूख जाएगा। पर अगर आप कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं और कॉन्वेक्स लेंस से सूरज की किरणों को एकाग्र करते हैं, तो जैसे ही सूरज की किरणें एकाग्र होंगी वैसे ही वहां आग लगने लग जाएगी। पहले जब माचिस नहीं होती थी, लोगों को गन पाउडर का पता नहीं था, फास्फोरस का पता नहीं था, तो लोग कॉन्वेक्स लेंस से सूरज की किरणों को एकाग्र करके और आग प्रकट कर देते थे। या ऋषि लोग घर्षण से लकड़ी से लकड़ी को रगड़ के, तेजी से रगड़ करके, उसकी मथनी बना के रगड़ करके आरणी मंथन कहते थे, और अरणी मंथन को करके अग्नि प्रकट कर देते थे। तो अग्नि क्यों प्रकट होती है? बिकॉज ऑल द रेज ऑफ द सन आर कॉन्सेंट्रेटेड। जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन होता है वहां आग प्रकट हो जाती है, जो आग सूर्य के अंदर भी है। ऐसे ही आप अपने माइंड को फोकस करेंगे, आपका मन एकाग्र होगा, आपका मन फोकस होगा, तो जैसे कॉन्वेक्स लेंस के फोकस होने से अग्नि प्रकट होती है, ऐसे ही आपके मन के एकाग्र होने से, फोकस होने से प्रभु भी प्रकट हो जाएंगे। तो इसलिए यह जरूरी है कि हम मन को एकाग्र करें। इसलिए योग की परिभाषा है चित्त वृत्ति निरोधश्च योगा। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। और जब कोई चीज कॉन्सेंट्रेटेड होती है तो निश्चित रूप में वो बड़ी पावरफुल बन जाती है। लेजर है, आपने देखा होगा आजकल लेजर थेरेपी हो रही है, आंखों की थेरेपी लेजर से हो रही है। सूक्ष्म से सूक्ष्म ऑपरेशन आप लेजर से कर सकते। लेजर क्या है? इट्स अ बीम ऑफ लाइट, कॉन्सेंट्रेटेड बीम ऑफ लाइट। ये बीम ऑफ लाइट में तो रोशनी फैल रही है, पर लेजर के अंदर रोशनी फैलती नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। और जितनी कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी, जैसे मैं यहां से उसको छोड़ता हूं, जितनी उसकी विड्थ यहां है उतनी ही मीलों दूर भी उसकी विड्थ होगी। कोई उसके अंदर डायवर्जन नहीं होता, वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है। आपने देखा होगा डैम बनते हैं, डैम से बिजली बनती है। क्यों? क्यों? डैम के पानी को रोक करके उस पानी को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, उसको टरबाइन के अंदर डाल करके उसके बहाव को बढ़ाया जाता है, और टरबाइन के अंदर से जब पानी निकलता है तो उतना पानी का प्रेशर एक धारा से जब निकलता है तो टरबाइन को घुमाने लगता है, और टरबाइन के घुमाने से टरबाइन चलने लगते हैं और बिजली बनने लगती है, जिसको आप कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। आज के वैज्ञानिक कहते हैं जो फॉसल फ्यूल है जिससे बिजली बनती है, जिससे आपकी गाड़ियां चलती हैं, गाड़ियां, ये आपका डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ये हम जब निकालते हैं तो इसकी जगह हमें रेता डालना पड़ता है, उसको कुछ ना कुछ तो भरेंगे आप।
और ये करोड़ों साल के बाद बनता है, एकदम तो बनता नहीं है। आपने निकाल लिया, खत्म हो गया। अरब कंट्री सोच रहे हैं कि हमारा तेल बिक रहा है, बिकते बिकते ये भी खत्म हो जाएगा तो हमारे पास तो पैसे का साधन ही नहीं रहेगा। इसलिए दूसरे देशों पर कब्जा किया जा रहा है ताकि वहां का तेल इस्तेमाल करें। पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऐसी चीज है जिसको रिन्यू नहीं करना पड़ता, जो खुद ही रिन्यू होती रहती है। आप चलाते रहिए और वो बिजली बनती रहेगी। तो ये पानी की जो धारा निकलती है, कॉन्सेंट्रेटेड धारा निकलती है, वो टरबाइन को चलाती है। ऐसे मन की जो धारा होती है, जब मन कॉन्सेंट्रेटेड होता है, प्रभु में लग जाता है, उसी को कहते हैं समाधि, सम ध्यान। द माइंड इज टोटली फोकस्ड। आजकल तो हर आदमी के पास मोबाइल फोन है, हर आदमी कैमरामैन बना हुआ है, हर आदमी डायरेक्टर बना हुआ है। हमें तो यह भी डर लगता है कि कौन खींच रहा है फोटो, या तो पता भी नहीं चलता। और तीसरा नेत्र खुल जाता है, वो फोटो खींचने लगता है। दूसरा आदमी ये भी नहीं पूछता जी मैं आपकी फोटो ले लूं, परमिशन भी नहीं पूछता। जबकि कर्टसी ये होनी चाहिए कि जब आप किसी की फोटो ले रहे हैं तो आप पूछें, कोई जरूरत नहीं समझता। हर आदमी फोटो ले रहा है। तो आप जानते हो कि आपके हाथ में कैमरा हिलता रहेगा तो फोटो साफ नहीं आएगी। आपके हाथ में कैमरा स्थिर होगा तो फोटो साफ आएगी। ऐसे ही आपका मन स्थिर होगा तो प्रभु का साक्षात्कार आपको स्पष्ट होगा, और मन चलता रहेगा तो साक्षात्कार नहीं होगा। तो कहा मन दिया तह सब दिया, मन के लार शरीर, अब देवन को कुछ नहीं, कह गए दास कबीर। इसलिए मन के फोकस को बताया। आज हम कथा सुनाते हैं प्रवचनों में कि मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ा, हाथी को पकड़ा। अब पानी में तो मगरमच्छ बड़ा पावरफुल होता है, तो मगर खींच रहा है हाथी को, हाथी डूब रहा है और भगवान को पुकार रहा। अब कौन सी शब्दावली में पुकारा होगा उसने? हाथी को कौन सी लैंग्वेज आती है? फोकस ऑफ द माइंड, मन का फोकस। और आपको यह भी पता नहीं कि हाथी खड़े रहेंगे, आपस में बात करते रहेंगे, बिकॉज उनकी बात करने की वाइब्रेशन इतनी लो होती है कि आपस में बात करते रहते हैं। वो आपको लगेगा क्या हो रहा है, आपके कान में कुछ नहीं सुनाई देगा आपको। तो कहने का मतलब, हाथी जंगल से जाता है, अपने बच्चों को शिक्षा देता है कि देखो हम इतने वर्षों से इस रास्ते पर चलते चले जा रहे हैं। हाथी मर जाए तो दूसरे हाथी संवेदना प्रकट करने आते हैं। सबसे हाईली सोशल एनिमल है हाथी। हम गणेश के रूप में पूजा करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान गणेश जो हैं वो विघ्न विनाशक हैं। अब विघ्नों का विनाश कैसे होगा? हाथी की सूंड है, सूंड से हाथी सूंघता है, स्मेल करता है। हम मसाई मारा में थे, अफ्रीका में थे, एक हथनी थी अपने बच्चे को लेकर जा रही थी, उसने सूंड ऐसे ऊपर की और सूंघ लिया। हमने पूछा भाई इसको कैसे पता चला? कि साहब ये स्मेल करके बता देती है पानी कहां है। वो पहुंच गई पानी के पास। और हाथी जब पानी पीता है तो झुकता नहीं है, वो तो बड़ा बड़ा जानवर है, तो सूंड लगा के पानी को खींचता है, सक्शन करता है और फिर मुंह में डाल के पीता है। तो पानी पीना कर्मेंद्री का विषय हो गया और सूंघना ज्ञानेंद्री का विषय हो गया। अगर हमारे जीवन में कर्म और ज्ञान का समन्वय हो जाए तो हमारे सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। गणेश महाराज का यह मतलब है। इसलिए सबसे पहले हम गणेश महाराज की पूजा करते हैं। उसका मतलब ही यह है दैट द यूनियन ऑफ कर्मा एंड नॉलेज, सेंसरी ऑर्गन्स और वर्किंग ऑर्गन्स का समन्वय ही हमारे विघ्नों को दूर करेगा। आप भक्ति करो पर यह भी जानो कि भक्ति किसकी करनी है, ज्ञान भी आपको होना चाहिए। हम भगवान के सामने आरती करते हैं क्योंकि भगवान प्रकाश स्वरूप है।
इसीलिए गायत्री मंत्र में कहा गया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं। भर्गो देवस्य धीमहि, और बिना ध्यान के आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। कक्षा में बच्चा बैठा ध्यान नहीं देगा तो पढ़ भी नहीं पाएगा। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, सेवा, भक्ति, सत्संग, इससे आपका जो ये नाम रूपी जो बीज है ये वृक्ष के रूप में परिणित होगा, आपके जीवन को शांति से आच्छादित करेगा, सद्भावना से आच्छादित करेगा। तो ये मौका हमको मिला है, इसलिए हम देखो, हम कई काम छोड़ करके यहां इस कार्यक्रम में आए। ट्रेन लेके आए, सिलीगुड़ी में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम था, इतना बड़ा था। इससे पहले गया जी में बहुत बड़ा कार्यक्रम था। उससे पहले आसनसोल में बहुत बड़ा कार्यक्रम था। तो लाखों लोगों को सत्संग सुनाते हुए आपके हम ये सोलंग में आए हुए हैं। तो ये बहुत जरूरी बात है। इसके साथ साथ मैं पंच परिवर्तन का उल्लेख करूंगा, जिसमें सामाजिक समरसता होनी चाहिए, जिसमें सभी जाति, वर्ग, प्रांत के सभी भाषा भाषी हमारे मित्र हों, हमारे कुटुंब के लोग हों, जिसमें कि मंदिर, हमारा जो पूजा स्थल है वो सबके लिए एक हो, पानी का स्थान, कुआं सबके लिए एक हो, शमशान की व्यवस्था सबके लिए एक हो, उसमें भिन्नता नहीं होनी चाहिए। तभी कहा जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। दूसरा, कुटुंब प्रबोधन। आप जानते हैं आजकल बच्चों को चुप करने के लिए हम मोबाइल दे देते हैं, वो क्या देख रहे हैं हमें नहीं पता। तो बच्चों के अंदर संस्कार जाए तो कुछ देर तक के लिए आपको बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा, परिवार को एक जगह बैठना पड़ेगा। भोजन करते समय, बैठते समय दरबार में बच्चों को लाएंगे, अच्छे संस्कार उनके अंदर आएंगे। इसलिए छोटे बुजुर्ग हों, बच्चे हों, सब बैठ करके भजन करें, कीर्तन करें, सत्संग को सुने, तो उनके अंदर भी संस्कार रोपित होंगे। जीवन में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस पर चर्चा हो। अपनी संस्कृति, अपने देश धर्म पर चर्चा हो। तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है पर्यावरण। पर्यावरण की रक्षा करना, पानी को बचाना। पानी धीरे धीरे कम होता जाता है, वाटर लेवल कम होता जा रहा है। स्वच्छ पानी तो और भी कम हो गया। प्लास्टिक बढ़ता जा रहा है, प्लास्टिक का यूज। आप विश्वास नहीं करेंगे, विदेशों में इतना प्लास्टिक का यूज हो रहा है कि वो मच्छियां, अभी आप जानवर जब मर जाते हैं उनका अगर आप पोस्टमार्टम करें तो गायों के अंदर, जानवरों के अंदर आपको प्लास्टिक खाया हुआ मिलेगा। गायों को तो प्लास्टिक के बारे में नहीं पता, वो तो खाएंगे। तो प्लास्टिक का हम कम उपयोग करें, कपड़े का, थैले का इस्तेमाल ज्यादा करें। और ये प्लास्टिक धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना इसका हो जाएगा कि आप प्लास्टिक को ही खाने लगेंगे। गरम गरम खाना आप प्लास्टिक के लिफाफे में डालते हैं, कुछ ना कुछ उसमें से भी निकलता है। एक आदमी को कैंसर हुआ। उसने कहा भाई मैं तो शाकाहारी आदमी हूं, मीट नहीं खाता, शराब नहीं पीता, मुझे कैंसर कैसे हुआ? तो लोगों ने उसके जीवन को रिसर्च किया, भाई आप क्या करते हैं? उसने कहा साहब मैं सुबह उठ के जो मेरा, जहां हमारा ऑफिस है उसमें मैं कॉफ़ी पीने जाता हूं, कॉफ़ी या चाय पीने जाता हूं। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें सैंपल दीजिए। जो कागज का गिलास होता है उसको स्टडी किया गया तो उसके अंदर से कैंसर के तत्व निकले। चलो उसको तो कैंसर हो गया,
उसके बाद जो ऑफिस में और लोग काम करते थे और वहीं चाय पीते थे, जब उनकी टेस्टिंग की गई तो उनके अंदर भी कैंसर के तत्व पाए गए। केवल एक कागज के गिलास से, उसके अंदर जो केमिकल्स लगे हुए हैं, उसके अंदर जो एडिसिव लगा हुआ है, उसको जो वाटरप्रूफ बनाया गया है केमिकली, उससे भी कैंसर हो रहा है। ये बड़ा अलार्मिंग है कि प्लास्टिक का हम धीरे धीरे इतना उसका हम प्रचलन कर रहे हैं कि कल वो प्लास्टिक ही आने लग जाएगा हमारे। तो प्लास्टिक को हटाना है, वृक्षारोपण, पेड़ लगाने हैं ताकि स्वच्छ हवा हमको मिल सके। घर के अंदर अपनी लोकल भाषा में स्थानीय भूषा, भजन भोजन, अपनी मातृभाषा का उपयोग, बाजार के अंदर जो अपने देश की बनी हुई चीजें हैं उनका उपयोग करें, स्वदेशी को अपनाएं। हमारे देश में तो कई चीजें हैं अच्छी से अच्छी, तो यह बहुत जरूरी है कि अपने देश के सामान को हम प्रोत्साहित करें और स्वदेशी अपनाएं। नागरिक नियमों का पालन करना, जिसमें संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और मतदान करना। हम अपनी ही बसों को जला देते हैं, अरे उसमें बैठना है तो उसको जला क्यों रहे हो भाई। तो ये 5 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, पंच परिवर्तन बड़े महत्वपूर्ण है। इनको निश्चित रूप में हम अपनाएंगे तो बड़ा लाभ हमको मिलेगा। और आज जो संकट के बादल आ रहे हैं, निश्चित रूप में भारत को एक रूप होकर के, एक आत्मा होकर के, एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक आत्मा होकर के राष्ट्र खड़ा होगा तो निश्चित रूप में बड़ी से बड़ी चुनौती भी हमारे सामने आएगी, उसका सामना करने में हम सफल होंगे। भगवान ने तो यही कहा, पवित्रणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। रीड एनी बुक, आप किसी किताब को पढ़ के देखो, कोई भी स्पिरिचुअल किताब को पढ़ के देखो, कहीं भगवान का ये वाक्य नहीं मिलेगा, संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर मनुज शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं आते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा, पवित्रणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। धर्म की स्थापना करने के लिए जो सच्चा धर्म है, सनातन धर्म, जो सबका आधार है, जो सबका फाउंडेशन है, जिसमें सब समाये हुए हैं, उस धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान आते हैं, जो हमारा आधार है। और धर्म ही अध्यात्म है। तो आज मानव धर्म की हम चर्चा करते हैं। जो मानव मात्र का, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से पहले मानव हैं, हमारा वास्तविक धर्म क्या है, उस वास्तविक धर्म को जानने के लिए हम कहते हैं, तो आइए प्रेमी सज्जनों, संत महात्माओं के सानिध्य में आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संत रक्षा करने आते हैं। बड़े बड़े सूतसीयर्स ने, बड़े बड़े भविष्यदर्शाओं ने कहा है कि भारत का समय, भारत एक शक्ति के रूप में परिवर्तित होगा, एक तीसरी महाशक्ति, आर्थिक महाशक्ति के रूप में परिवर्तित होगा। देशवासियों जागो, आपको जाग करके भारत का विकास करना है, भारत को आगे बढ़ाना है। और निश्चित रूप में जब भारत जागेगा तो एक महाशक्ति के रूप में परिवर्तित होगा, जो चुनौतियों का मुकाबला करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा दुआ आशीर्वाद। हरि ओम तत्सत।